हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हम बैंकिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव, उसके फीचर्स एंड कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने बैंकिंग का मीनिंग दिया है। तो फिर बेसिकली सिंपल सा बैंकिंग क्या होता है, इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग क्या बोल सकते हैं। बैंकिंग में क्या होता है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग द लोन, वो हमारे लिए क्या होता है, बैंकिंग होता है। तो फ्रेंड, थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं बैंकिंग के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए क्या है, बैंकिंग इज एन इंडस्ट्री दैट हैंडल्स कैश, क्रेडिट एंड अदर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि बैंक क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग अ लोन। तो फ्रेंड, वो क्या क्या हैंडल कर रहा है, यहाँ पे आपका कैश हैंडल कर रहा है, क्रेडिट हैंडल कर रहा है एंड अदर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। Then friend, bank provide a safe place to store extra cash and credit. तो फ्रेंड, बैंक के पास हम लोग क्यों जाते हैं, बिकॉज हम लोग को बैंक के ऊपर ट्रस्ट होता है कि लाइक हमारे पास जो भी मनी है अगर वो घर पे रख लेंगे तो देर इज़ अ चांसेस कि कोई भी चुरा सकता है, फिर मिसप्लेस हो सकता है। बट बैंक के ऊपर हमको क्या होता है, ट्रस्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी जमा पूंजी या फिर हमारे पास जो भी कैश है हम क्या करते हैं फ्रेंड, बैंक के पास जाके रखते हैं, बिकॉज हमको ट्रस्ट है, हमको लग रहा है कि बैंक हमारे लिए क्या है, सेफ प्लेस है टू स्टोर एक्स्ट्रा कैश एंड क्रेडिट। देन फ्रेंड, यहाँ पे देखिए क्या है, दे ऑफर सेविंग अकाउंट्स। बैंक हमको क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, फिर कौन कौन से अकाउंट्स हमको ऑफर कर रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे कौन से अकाउंट्स दे रहा है हमको, सेविंग अकाउंट दे रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे रहा है एंड चेकिंग अकाउंट्स। तो फ्रेंड, ये सारी सर्विसेज हमको बैंक दे रहा है एंड बैंक यूज दिस डिपॉजिट टू मेक अ लोन। एंड फ्रेंड, बैंक क्या करता है, हमसे हमारी कैश को डिपॉजिट करके उस मनी को वो खुद के पास ना रख के क्या करता है, उस मनी को वो सर्कुलेट करता है इन टर्म्स ऑफ लोन। लाइक जो पर्सन उसके पास आते हैं लोन के लिए, बैंक क्या करता है, उससे डिपॉजिट को सर्कुलेट करता है लोन वाया में। एंड दिस लोन इंक्लूड्स होम मॉर्गेज। एंड फ्रेंड, वो किस तरह का लोन देता है हमको, होम मॉर्गेज। लेकिन आपको घर के लिए कोई लोन चाहिए तो उसके रिलेटेड, बिजनेस के लिए लोन चाहिए, कार के लिए लोन चाहिए, स्पेसिफिक आपका जो एजुकेशन के लिए चाहिए, तो ये सारे टर्म्स क्या करता है बैंक, वहाँ पे हमको लोन प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको मीनिंग समझा होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सिंपल सा, बैंक कौन सी इंडस्ट्री है जो क्या हैंडल करती है, हमारे कैश एंड क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हैंडल करती है। एंड फ्रेंड, बैंक के ऊपर हमको ट्रस्ट क्यों है, बिकॉज हमको लगता है कि बैंक हमारे लिए क्या है, सेफ प्लेस है हमारी कैश को स्टोर करने के लिए, क्रेडिट के लिए। एंड बैंक हमको सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, करंट अकाउंट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारी सर्विसेज हमको देती है। एंड देन बैंक क्या करती है, हमसे जो डिपॉजिट लेती है वो सर्कुलेट करके किसी और को लोन के टर्म्स में देती है। एंड वो लोन किसके रिगार्डिंग होता है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पे, होम मॉर्गेज के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, कार लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन। डिफरेंट पीपल हैविंग देयर डिफरेंट, लाइक उनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स होगा, उनका डिफरेंट पर्पस होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट बैंक क्या करती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बैंकिंग का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डेफिनेशन, बैंकिंग इज डिफाइंड एज अ एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड, बैंक यहाँ पे क्या करिए, बैंक मनी को एक्सेप्ट करिए, किसे, पब्लिक से एक्सपेक्ट करिए एंड फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज के लिए, लैंडिंग और इन्वेस्टिंग। लैंडिंग इट मीन्स वो क्या करिए, लोगों को लोन प्रोवाइड करेगी एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कर रही है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या बैंक डिफाइन किया है, बैंक क्या करती है, पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट करती है एंड उस पैसे को क्या करती है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करती है, वो किसी को लोन देने के लिए या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड फिर रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विदड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। फिर ऐसा नहीं है कि बैंक आपसे पैसे एक्सेप्ट कर ली, देन आफ्टर दैट जब आप चाहोगे तो आपको रिटर्न नहीं करेगी। तो फिर इन टर्म्स ऑफ लाइक बैंक ने क्या किया, कस्टमर्स का जब पैसा एक्सेप्ट किया है तो वेन एवर दे आर डिमांडिंग, बैंक क्या करेगी, उनको रीपेबल करेगी उनकी अमाउंट, और अदरवाइज वो पर्सन क्या कर सकता है, चेक या ड्राफ्ट के थ्रू, किसी के थ्रू भी क्या कर सकता है, उस मनी को विड्रॉ कर सकता है। तो फ्रेंड, ये थी बैंकिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक्स। बैंक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। एंड सेकेंड हमारा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड, थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेकिंग अ प्रॉफिट। सो फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन बाय मेकिंग अ प्रॉफिट।
फ्रेंड सिंपल सा आप क्या बोल सकते हो, बैंक में क्या है, एक टाइप ऑफ बिजनेस है। बैंक में क्या कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एंड डेफिनेटली कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट ही एक्सेप्ट करेगा, ना कि लॉस एक्सेप्ट करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, मेकिंग अ प्रॉफिट, वो कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बैंक का। सेकेंड क्या होगा, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। डेफिनेटली फ्रेंड आपको प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होंगे। एंड सेटिस्फाई इट मीन्स इन बिजनेस इन बैंकिंग टर्म में आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे उनको, लाइक जो मोर फैसिलिटीज़ है, लाइक क्विक, जब उन्होंने आपसे मनी विड्रॉल के लिए बोला, आप विड्रॉल सर्विसेज दोगे, लोन सर्विसेज दोगे, एटीएम सर्विसेज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो ये सारे सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करेगा। एंड करेंसी इशू, तो करेंसी इशू इट मीन्स जो मनी आपको इशू करना है वो, एंड एज यू नो कि आरबीआई के पास क्या फुल अथॉरिटी है, ही इज़ अ सिंगल मोनोपोली बोल सकते हो। वो क्या करता है, करेंसी एंड नोट इशू का काम करता है। तो ये भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में आ गया। एंड क्रिएशन ऑफ ट्रांजेक्शन मीडिया, क्रिएशन ऑफ ट्रांजेक्शन मीडिया, आपका जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, वेदर इट इज़ अ डेबिट और क्रेडिट, या तो आपने डिपॉजिट किया या तो आपने बोरो किया, तो वो ट्रांजेक्शन भी वहाँ पे वर्क करेगा। एंड रिसीविंग अ डिपॉजिट, रिसीव डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और रिसीव करना फ्रॉम द कस्टमर और क्लाइंट। देन मेकिंग अ लोन, डेफिनेटली वो पैसे को एक्सेप्ट करने के बाद बैंक क्या कर रहा है, हर एक पर्सन डिपॉजिट पर्पज़ के लिए नहीं जाएगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो लोन पर्पज़ के लिए भी जाएंगे, जिनको बैंक से कुछ उधार चाहिए होगा, तो वो भी प्रोवाइड करता है। देन इंश्योरिंग अ सेफ्टी, आपने जो मीनिंग में देखा कि बैंक के ऊपर हमको ट्रस्ट है, बिकॉज ही गिव द एश्योरेंस टू देयर कस्टमर रिगार्डिंग उनका जो भी मनी है, जो भी वहाँ पे उन्होंने सेफ लॉकर में भी रखा है, तो वो चीज़ें वहाँ पे क्या है, सेफ है। तो इंश्योरिंग सेफ्टी इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंकिंग। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, लाइक बैंक क्या करता है, उस मनी को सर्कुलेट करता है किसी और के थ्रू, या तो फिर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करता है, और एल्स यू कैन सेलेक्ट दैट बिजनेस मैन भी जब उसके पास आ रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ लोन टू स्टार्ट देयर न्यू बिजनेस, टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप। तो ये सब टर्म्स, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये सारे क्या है फ्रेंड, बैंक के बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। आई होप आपको क्लियर होगा कि बैंक के बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हम देखते हैं बैंक के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्या है, क्रिएटिंग अ सेविंग। क्रिएटिंग अ सेविंग इट मीन्स कस्टमर जो भी अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, उसको एज अ सेविंग पर्पस वो रख रहा है, या फिर कस्टमर के ट्रस्ट को वहाँ पे ले रहे हो। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग के थ्रू, लाइक आप जैसे आपके पास जो भी अकाउंट है, सपोज अगर आप सेविंग अकाउंट में जा रहे हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप सेविंग में जा रहे हो तो वहाँ पे भी कुछ एक बेसिक आप इंटरेस्ट अर्न करोगे, फिक्स में जाओगे वहाँ पे भी कुछ अर्न करोगे। तो फ्रेंड बैंक के पास कस्टमर जा रहा है इस पर्पज से कि लाइक उसने जो भी मनी रखा है, इन फ्यूचर उसको कुछ ना कुछ एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, और एल्स उसका जो मनी है घर से अच्छा उसका बैंक में सेफ है, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा। नेक्स्ट फ्रेंड क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइक बैंक और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहता है, लाइक जिनके पास खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइक प्लान है बट उनके पास पैसे नहीं है, बहुत सारी जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, तो बैंक क्या करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लाइक उसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना। तो इन टर्म्स ऑफ लाइक वो उनको वहाँ पे कैपिट बोल सकते हो, लोन प्रोवाइड करेगा, या फिर जो भी वहाँ पे है रिक्वायरमेंट्स जो बैंक से हो पाएगा वो चीज़ें वहाँ पे वो करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे लाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए भी बैंक क्या करेगा, उसका नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट फ्रेंड क्या है, डेवलपिंग लिविंग स्टैंडर्ड, डेफिनेटली फ्रेंड जब आप क्या करोगे, अपना सेविंग करना स्टार्ट करोगे एंड कुछ ना कुछ आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, डेवलप ही होगा। नेक्स्ट क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल फ्रेंड आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर कुछ भी बाय या सेल कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमिक पे होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप बोल सकते हो हमारा इकोनॉमिक भी क्या होगा, यहाँ पे डेवलप होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ बैंकिंग। तो फ्रेंड फीचर्स ऑफ बैंकिंग में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 क्या है, डीलिंग विथ मनी, डीलिंग विथ मनी। सो फ्रेंड डीलिंग विथ मनी इट मीन्स डेफिनेटली अगर हम लोग बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी टॉकिंग होगा या फिर जो भी डील होगा इन टर्म्स ऑफ मनी ही होने वाला है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, एंड आफ्टर दैट वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है नीडी पीपल को, एडवांस देन एज अ लोन टू द नीडी पीपल, और एल्स आप बोल सकते हो कि नीडी पीपल इट मीन्स जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है, उस काइंड ऑफ पीपल को क्या करता है, बैंक लोन प्रोवाइड करता है। तो जो भी डील होगा वो मनी के टर्म्स में ही डील होगा, और जो भी डिपॉजिट होगा मे बी करंट हो सकता है, फिक्स अकाउंट हो सकता है, सेविंग हो सकता है। तो इस तरह से बैंक क्या करता है, मनी के साथ डील करता है।
नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, प्रोवाइडिंग अ लोन। तो फ्रेंड नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि मनी के साथ डील कर रहा है, तो इन फ्यूचर जो नीडी पीपल हैं या फिर जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसको कुछ व्हीकल्स बाय करना है, जिसको हाउसिंग लोन लेना है, तो ये सब के लिए बैंक क्या करता है, वहाँ पे लोगों को लोन भी प्रोवाइड करता है। तो ये इसका सेकंड फीचर है। नेक्स्ट फ्रेंड क्या है, डिपॉजिट मस्ट बी विड्रॉएबल। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बोला है कि लाइक डेफिनेटली आपने जो भी लाइक कस्टमर ने जो भी अमाउंट बैंक में अगर डिपॉजिट किया है, तो जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो बैंक से वही एक्सपेक्टेशन रखेगा कि बैंक उसको इमीडिएट क्या कर पाए, उसको विड्रॉ करने की फैसिलिटीज दे पाए, या फिर बैंक के पास पैसे होने चाहिए। तो फ्रेंड इस तरह से क्या होगा, लाइक यू कैन से लाइक दैट द डिपॉजिट्स आर यूजुअली विथड्रॉएबल ऑन डिमांड। इट मे बी विथड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। डिपॉजिट है वो विड्रॉएबल होगा जब भी कस्टमर डिमांड कर रहा है, और हो सकता है कि उसका वाया हो सकता है चेक, ड्राफ्ट और कोई भी अदर थिंग्स हो सकती है। तो नेक्स्ट फ्रेंड क्या है, इंटरनेट सर्विसेज। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो हमारा अभी जो स्टार्ट है, यहाँ पे बैंक हमको क्या कर रहा है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ दे रहा है, लाइक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, लाइक आपका जो भी ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज़ है, आप घर बैठे ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, आप ट्रांसफ़र कर पा रहे हो मनी। तो ये सारी जो भी है मोबाइल बैंकिंग, एक्सप्रेस बैंकिंग, तो वो सारी फैसिलिटीज़ बैंक हमको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड क्या है, मिडिल मैन। तो फ्रेंड मिडिल मैन में आप बोल सकते हो कि बैंकर्स सर्व एज अ मिडिल मैन फ्रॉम द मनी सरप्लस यूनिट टू बी मनी डेफिसिट यूनिट्स। तो फ्रेंड सिंपल सा आप क्या बोल सकते हो, बैंक्स क्या कर रहा है कि लाइक मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसफर फंड फ्रॉम द सर्वर्स टू द इन्वेस्टर। यहाँ पे सिंपली मिडिल मैन में आप बोल सकते हो कि लाइक पहले तो वो क्या कर रहा है, मनी को एक्सेप्ट कर रहा है, देन आफ्टर दैट वो क्या कर रहा है, नीडी पीपल को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर जब उनको रिक्वायरमेंट्स है, या फिर बोल सकते हो कि जिस पर्सन ने मनी को वहाँ पे क्या किया, बैंक में एज अ सेविंग पर्पस रखा, अभी तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, सेवर से इन्वेस्टर में ट्रांसफ़र कर रहा है। लाइक कुछ पर्सन है जिनको सेव करना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने मनी को बैंक में डिपॉजिट किया। अनदर पर्सन होगा जिसको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ स्टार्ट करना है, लाइक स्टार्ट करना है इन द सेंस हाउसिंग या फिर एजुकेशन या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो वो क्या करता है, सेवर से उस मनी को लेके किसको ट्रांसफ़र कर देता है, इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से वो मिडिल मैन का रोल यहाँ पे प्ले करता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, कमर्शियल इन नेचर। कमर्शियल इन नेचर जैसे कि मैंने बताया कि बैंक क्या करता है, बैंक का जो बिजनेस, बैंक में क्या है, एक तरफ से बिजनेस में ही डील कर रहा है, जिसका मेन एम क्या है, टू अर्न अ प्रॉफिट। एंड डेफिनेटली कोई भी प्रॉफिट अर्न कब करेगा, जब वो प्रॉपर सर्विसेज देगा अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे बोल सकते हो आप कमर्शियल इन नेचर्स में आप बोल सकते हो कि फिर ऑल बैंकिंग एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर कैरिड ऑन विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो ये किसके थ्रू से होती है, प्रॉफिट के एम से ही होती है, तो इसलिए कमर्शियल इन नेचर बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, साइज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स साइज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो सकता है कि लाइक बैंक क्या करता है, लाइक नंबर ऑफ या फिर अलग अलग पर्सन अलग अलग सेविंग वहाँ पे डिपॉजिट करता है, तो स्मॉल डिपॉजिट कलेक्ट करता है फ्रॉम कस्टमर से एंड देन प्रोवाइड लार्ज लोन टू द इन्वेस्टर। तो यहाँ पे सिंपल सा फ्रेंड बोल सकते हो कि लाइक कोई एक पर्सन है जिसने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया, सपोज किसी ने 50,000 डिपॉजिट किया, तो कल को कोई और पर्सन आ सकता है जिसको 1 लाख का लोन का रिक्वायरमेंट होगा। तो फ्रेंड इस तरह से बैंक क्या करता है, साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन्स यू कैन से लाइक दैट, यहाँ पे क्या करता है, the bank collects small deposit from their customer and after that provide large loan to the investor। तो इस तरह से क्या होगा, साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क यहाँ पे कर रहा है। फिर लास्ट हमारा क्या है, नेचर ऑफ एजेंट। तो फिर नेचर ऑफ एजेंट में आप बोल सकते हो कि लाइक मतलब बेसिक फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लेंडिंग मनी के अलावा बैंक और क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, लाइक लोन का दे रहा है, बैंक पोसेस द फीचर्स ऑफ एजेंट बिकॉज द वेरियस एजेंसी सर्विसेज। तो बैंक क्या कर रहा है, और भी बहुत सारी एजेंसी सर्विसेज दे रहा है। एजेंसी सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर आपको लोन के रिगार्डिंग कुछ रिक्वायरमेंट्स हो, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कौन कौन से पेपर्स लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें बैंक आपको क्या कर रहा है फ्रेंड, वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो बैंक इस तरह से वो एजेंट का भी एक वर्क कर रहा है वहाँ पे। तो फ्रेंड ये थे बैंकिंग के कुछ फीचर्स, आई होप आपको ये समझा होगा। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग। तो अब देखते हैं बैंकिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है। तो फ्रेंड जो फर्स्ट प्रिंसिपल आप देख पा रहे हैं वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। तो फ्रेंड सिंपल सा मैं आपको बता दूं लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है, ईजिली कन्वर्टेबल इनटू द कैश, कैश में उसकी वैल्यू आनी चाहिए, कन्वर्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लाइक पेइंग द डिपॉजिट मनी on demand of customer is called a liquidity in case of banking business। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी में आप बोल सकते हो कस्टमर जैसे क्या कर रहा है, अपने मनी को डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, एंड आफ्टर दैट जब वो विड्रॉ करने के लिए जा रहा है तो इमीडिएट उसको जो मनी मिल रहा है शॉर्ट पीरियड में, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी।
सिंपली मनी डिपॉजिट करने के बाद जब आप उसको विड्रॉ कर रहे हो, सो वी कॉल्ड एज अ लिक्विडिटी। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, ये पहला प्रिंसिपल हमारा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी। तो फ्रेंड सॉल्वेंसी मीन्स आप बोल सकते हो कि सॉल्वेंसी मीन्स द फिनेंशियल कैपेबिलिटी और स्टेबिलिटी और सफिशिएंट इन कैपिटल ऑफ द बैंक। तो फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी, या फिर आप बोल सकते हो कि बैंक को रन करने के लिए बैंक के पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए, सो दैट वो डील कर पाए। एंड एज यू नो कि लाइक इन टूडेज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड द बैंक शुड हैव द सफिशिएंट कैपिटल फंड। अगर उसके पास सफिशिएंट कैपिटल ही नहीं है तो फ्रेंड बैंक अपना बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है, बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज कभी भी कोई लोन के लिए आ सकता है, कभी भी किसी की कुछ और रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो लाइक बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी। नेक्स्ट फ्रेंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने बताया बैंक पे क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस जो क्या चाहता है कि मेकिंग अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइक बैंक क्या करता है कि जो मनी जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है उसको किस में ट्रांसफ़र, उसको किसको दे रहा है, सर्कुलेट कर रहा है लोन वाले पर्सन को, जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है। एंड आफ्टर दैट फ्रेंड डेफिनेटली जो लोन दे रहा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ को चार्जेस करेगा, कुछ उसके इंटरेस्ट रेट होंगे। तो सो दैट फ्रेंड इन फ्यूचर जो पर्सन ने क्या किया था, लोन लिया था, वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी उसको पे करेगा। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट फ्रेंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड सिंपल से आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि बैंक क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एल्स यू कैन से लाइक दैट कि इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो द प्रॉफिटेबल एंड साउंड सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे फ्रेंड बैंक क्या कर रहा है, एडवांस कर रहा है, लाइक कॉर्पोरेट को भी एडवांस लोन दे सकता है, और इंडिविजुअल पर्सन या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को भी लोन प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से क्या कर रहा है बैंक, अगेन यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एंड यू कैन से लाइक दैट प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड एडवांस, लोन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, प्रिंसिपल ऑफ सेविंग। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेविंग इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट। क्या करता है वो, वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द कस्टमर, एंड आफ्टर दैट फ्रेंड वो क्या करता है, यूज दिस फंड फॉर ग्रांटिंग अ लोन। तो वो क्या करता है, इस फंड को यूज़ करता है लोन प्रोवाइड करने के लिए। So you can say like that in generally the bank makes the investment from this saving to generate profit. So more saving leads to more investment and profit. तो फिर यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेविंग विल बी टेक प्लेस, लाइक बैंक क्या कर रहा है, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग काइंड ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, एंड आफ्टर दैट क्या कर रहा है फ्रेंड, उस मनी को सर्कुलेट कर रहा है, एंड सर्कुलेट करने के बाद जो भी लोन एज अ टर्म्स ऑफ लोन दे रहा है, तो लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है। तो जितना ज़्यादा सेविंग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा मोर इन्वेस्टमेंट होगा, एंड डेफिनेटली बैंक वहाँ पे क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सेविंग इस तरह से है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, प्रिंसिपल ऑफ सर्विसेज। तो फ्रेंड डेफिनेटली द सक्सेस ऑफ द बैंक डिपेंड ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। किसी भी बैंक का सक्सेस, यहाँ पे बैंक है, किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि आपकी उस सर्विसेज को कौन यूज़ कर रहा है। तो जब तक एंड यूज़र या फिर जिस पर्सन आपके सर्विसेज को यूज़ कर रहा है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो आप भी उसके ऊपर मतलब आप जो बिजनेस रन कर रहे हो या फिर आप जो बैंक रन कर रहे हो उसमें भी आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सक्सेस ऑफ बैंक डेफिनेटली वो बैंक क्या क्या अपने सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, और एल्स आप बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द चेंजेस जो मॉडर्नाइजेशन है उसके हिसाब से बैंक कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जब बैंक में विजिट करें तो लोगों को लाइक लाइन लगाना पड़े 1 or 2 hours के लिए। तो फॉर दैट फ्रेंड यू नो कि अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस तरह से बैंक क्या करेगा, बहुत सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी। तो फ्रेंड यहाँ पे सीक्रेसी क्या हुआ कि लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योरसेल्फ, लाइक आपके बीच में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होगा, आपने किसी और के साथ लाइक डिस्कस किया होगा, और आप भी चाहते हो कि ये किसी थर्ड पार्टी को ना पता चले। सेम ईयर फ्रेंड बैंक के केस में क्या होता है, लाइक कस्टमर वांट्स टू कीप सीक्रेट अबाउट देयर वैल्यूएबल एसेट्स, मनी एंड मनी ट्रांजेक्शन, हैंस द बैंक हैज़ टू कीप सीक्रेट्स अबाउट देयर कस्टमर्स अकाउंट। तो फ्रेंड यहाँ पे भी क्या है, कस्टमर भी चाहता है कि अगर वो बैंक के पास अपने कुछ वैल्यूएबल एसेट्स रखा है, कुछ सीक्रेट्स है जो वो किसी और को रिवील नहीं होने चाहिए, तो फ्रेंड यहाँ पे बैंक को भी क्या करना पड़ता है कि उस चीज़ों को सीक्रेट्स रखना पड़ता है, अपने कस्टमर की जो भी चीज़ें हैं वो किसी और के साथ रिवील नहीं करेगा। सो दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट फ्रेंड हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। सो फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी में आप बोल सकते हो कि लाइक द बैंक शुड ऑपरेट देयर बैंकिंग बिजनेस एफिशिएंटली
टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव लाइक और आप क्या बोल सकते हो, इन द कॉम्पिटेटिव ट्रेंड्स द बैंक हैज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी लेवल, फॉर दैट द बैंक हैज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी आप बोल सकते हो कार्यकुशल बोल सकते हो, या फिर जो भी आपने काम लिया उसमें आप एफिशिएंट रहोगे, अच्छे से किया। तो प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी में फ्रेंड यहाँ पे क्या हो सकता है कि लाइक जितना ज़्यादा अभी मॉडर्न ट्रेंड में जितनी ज़्यादा कंपटीशन आ गई है, तो बैंक को भी क्या करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दैट, सो दैट कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम ना हो और उनका जो भी वर्क हो वो क्विकली हो जाए, उसको भी ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। तो फ्रेंड आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग भी समझा, लाइक प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लोन एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग्स क्या है। तो फ्रेंड इस तरह से आज हमने क्या क्या देखा, लाइक बैंक के मीनिंग देखे, डेफिनेशन देखे, बैंक के ऑब्जेक्टिव देखे, एंड फ्रेंड बैंक के फीचर्स, एंड लास्ट में हमने क्या देखा, बैंक के प्रिंसिपल देखे। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फंक्शन ऑफ बैंक्स बताऊँगी, बैंकिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फ्रेंड आई होप अगर आपको मेरा वीडियो समझा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड।